धरोली एक शांत लेकिन रहस्यमय कस्बा था, जहां पुराने जमाने की कहानियां अब भी हवा में तैरती थीं। कस्बे के बाहर एक सुनसान सड़क थी, जिसे लोग मूक सड़क कहते थे। इस सड़क के किनारे एक अकेला, जंग लगा लाल लैंप पोस्ट खड़ा था। कहा जाता था कि जब रात के सन्नाटे में घड़ी ठीक 3 बजे का समय दिखाती, तब इस लाल लैंप के नीचे खड़ा इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। कई लोग इस लैंप के नीचे से गुजरने के बाद कभी लौटे ही नहीं थे। मगर यह बात सिर्फ अफवाह है या हकीकत, कोई नहीं जानता था। अदिति, एक बहादुर पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसे हमेशा अजीब और रहस्यमय किस्सों के पीछे छुपे सच को उजागर करने का जुनून था। जब उसने लाल लैंप की कहानी सुनी, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त और वीडियोग्राफर यश, जिसे अदिति के खतरे उठाने वाले स्वभाव की आदत थी। यश ने मना तो किया, लेकिन अदिति का हौसला देखकर वह भी तैयार हो गया। वे दोनों अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ उस सुनसान सड़क पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस ठंडी हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात के 3 बजने में कुछ मिनट बचे थे। अदिति ने कैमरा ऑन किया और लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी होकर बोली, हम इस रहस्यमय लाल लैंप के नीचे खड़े हैं। अब देखना ये है कि क्या ये बस एक डरावनी कहानी है या कोई सच्चाई छुपी है। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजे का वक्त दिखाया, हवा अचानक रुक गई। लैंप की लाल रोशनी तेज होती गई, मानो उसकी रोशनी अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अदिति के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना रही थी। अचानक जमीन पर एक काली परछाई बनने लगी। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अदिति के पैर जमीन में जड़ हो गए थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। यश ने डर के मारे अदिति को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अदिति का हाथ पकड़ा, एक झटका लगा और अदिति हवा में गायब हो गई। बस एक गूंजती हुई धीमी चीख पीछे रह गई। अगली सुबह यश कस्बे के लोगों के पास गया और अदिति के गायब होने की बात बताई, लेकिन लोग डर से कांपने लगे। किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यश हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा उसी जगह पर लौटा। लाल लैंप के नीचे उसे अदिति का कैमरा मिला। जब उसने कैमरा चलाया, तो आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा कि जैसे लाल रोशनी के अंदर एक अजीब दुनिया थी, जहां सब कुछ धुंधला और उल्टा-पुल्टा था। वहां परछाइयां चल रही थी, जिनकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। यश समझ गया कि अदिति अब किसी दूसरी दुनिया में फंस चुकी है। उसने तय किया कि उसे बचाने के लिए उसे भी उसी रास्ते पर जाना होगा। यश ने खुद को एक लंबी रस्सी से बांधा, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वह वापस खींच सके। ठीक रात के 3 बजे वह लैंप के नीचे खड़ा हुआ। जैसे ही लाल लैंप चमकने लगा, वह भी अदिति की तरह हवा में खिंचने लगा। उसे लगा जैसे वह गिर रहा है, लेकिन जमीन नहीं थी, सिर्फ एक अनथीन खालीपन। अगले ही पल वह एक और दुनिया में था। यहाँ सब कुछ उल्टा था, आसमान काला और जमीन लाल थी।
हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। वो अदिति थी। लेकिन जब यश ने उसे पास जाकर बुलाया, अदिति ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह बोली, तुम क्यों आए? अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ। यश समझ गया कि अदिति की आत्मा अब भी फंसी थी और यह दुनिया उसकी असली पहचान को मिटा रही थी। यश ने अपनी रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन वह रस्सी टूट चुकी थी। अगले दिन गांव के लोग फिर से लैंप पोस्ट के पास इकट्ठा हुए। लैंप अब लाल नहीं, बल्कि हरा जल रहा था। लोगों ने देखा कि जमीन पर बस एक टूटी हुई रस्सी और कैमरा पड़ा था। कैमरा चालू था और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। यश और अदिति दोनों हरे रंग की अजीब आंखों के साथ कैमरे की ओर देख रहे थे और पीछे से आती एक धीमी फुसफुसाहट। अब यह दरवाजा हमेशा के लिए खुल चुका है।